आज का हमारा लेक्चर का नाम है ई बीजीपी मल्टी होम। ई बीजीपी मल्टी होम मीन के सिंपल अगर जबान में मैं इसको बताऊं तो हमने आई बीजीपी के साथ लूप बैक के साथ मिलकर नेबरशिप बनाना सीखा था कि आई बीजीपी के अंदर लूप बैक में नेबरशिप कैसे बनाते हैं। तो आज अगर मैं सिंपल जबान में बताऊं तो मैं ये बताऊंगा कि हम ई बीजीपी के अंदर लूप बैक के साथ नेबरशिप कैसे बनाते हैं। क्योंकि आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया था लास्ट में भी कि हमारे पास है जो आई बीजीपी के साथ नेबरशिप तो बना सकते हैं हम। हम इनके हमने बना कर भी देखी थी और मैंने आपको यही बताया था कि जो लूप बैक नेबरशिप है वो हम आई बीजीपी के साथ भी बना सकते हैं और ई बीजीपी के साथ भी बना सकते हैं। तो लास्ट हमने लेक्चर में देखा था कि आई बीजीपी के साथ कैसे बनाते हैं, लेकिन अब हम देखेंगे कि ई बीजीपी के साथ बनाते कैसे हैं। और इस टॉपिक का नाम है ई बीजीपी मल्टी होप। ये मल्टी होमिंग नहीं है। मल्टी होमिंग मीन के एक अलग चीज थी जो हमने पढ़ी थी जब हमने स्टार्ट किया था कि एएस इनके दो तरह के होते हैं, एक मल्टी होम और एक इनके और दूसरा एक सिंगल होम। तो वो एक अलग चीज है, ये मल्टी होप है, ये मल्टी होम नहीं है। तो इन दोनों को मिलके मिक्सअप ना कीजिएगा, बड़े लोग कर जाते हैं। तो ये मल्टी होप है। अच्छा जी, पहले टोपोलॉजी में बना देता हूँ आपके सामने जिसके ऊपर हमने डिस्कशन करनी है। दिस इज आवर R1 कनेक्टेड टू R2। और मैं सिंपल रखता हूँ टोपोलॉजी को, ज्यादा वो नहीं करता। 10.0.0.0/8 के साथ चल रहा है, लाइक डॉट वन इधर है और डॉट टू इस साइड पे है। ये मेरा नेटवर्क है। इसके बाद आई नीड अ लूप बैक, लाइक नेबरशिप बनानी है मैंने, तो लूप बैक 0 इधर मैं रखता हूँ जिसका आईपी होगा 1.1.1.1। एंड हेयर इज माई सेकंड लूप बैक 0 which is 2.2.2.2 with /8 like default slash। और मैंने कहा कि ये ई बीजीपी है, तो ई बीजी मीन के डिफरेंट एएस हैं। लाइक R1 is in AS 100 and R2 is in AS 200। So what we have to do is हमें नेबरशिप बनानी है AS 100 की AS 200 के साथ, बट नॉट विद फिजिकल इंटरफेसेस। लाइक मैंने R1 का फिजिकल इंटरफेस ये सीरियल समझे कि 0/0 है एंड दिस इज आल्सो सीरियल 0/0, इनको यूज नहीं करना जैसे कि हम पहले यूज करते थे। व्हाट आई हैव टू डू इज मैं नेबरशिप बनाऊंगा लेकिन R1 की R2 के लूप बैक के साथ और R2 की R1 के लूप बैक के साथ, जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में किया था IBGP के अंदर। लाइक IBGP में हमने क्या किया था, R1 था कनेक्टेड मिलकर हमने नेबरशिप बनाई थी उसकी R3 के साथ, लाइक IGP चलाया था OSPF, जिससे ये दोनों रीचेबल हो गए थे। और इधर मैंने एक लूप बैक बनाया था 0 जिसका 1.1.1 आईपी था, और इधर मैंने एक लूप बैक 0 बनाया था जिसका आईपी था 3.3.3। और मैंने इधर बैठकर इसकी कमांड दी थी और इधर बैठकर इसकी नेबरशिप बनाई थी। और नेबरशिप नहीं थी बनी क्योंकि मैंने बताया था कि बीजीपी क्या करता है कि सोर्स एड्रेस में फिजिकल इंटरफेस उठा लेता है। और हमने फिजिकल इंटरफेस, लेकिन हम किसके साथ लेबरशिप बना रहे हैं, लूप बैक के साथ। तो हमें एक एक्स्ट्रा कमांड देनी पड़ती है नेबर लाइक R1 पे नेबर 3.3.3 अपडेट सोर्स, अपना सोर्स अपडेट करो किससे, लूप बैक 0 के साथ। इसी तरह हमें लूप बैक 0 के ऊपर भी यही कमांड इनके R3 के ऊपर कमांड देनी पड़ेगी, यही कि नेबर 1.1.1.1 आगे अपडेट सोर्स लूप बैक 0। लाइक ये मैं जो चीजें बोल रहा हूँ ये हमारी पुराने लेक्चर की चीजें हैं सारी। तो आई थिंक पुराना लेक्चर आपको समझ आया होगा, आपने उनकी लैब भी की होगी, आई थिंक के वो अंडरस्टैंड हो गया होगा आपको, समझ आई इस चीज की। जी। तो आज हम पढ़ने लगे नई चीज। नई चीज हमारी क्या है कि नेबरशिप हम बनाएंगे। अच्छा, वहां पर R1 भी और R3 दोनों एक ही एएस का हिस्सा थे, क्योंकि दोनों एक ही एएस का हिस्सा थे, आपके सामने थे जब हमने लास्ट लाइव की थी। तो अब क्या है, वो था IBGP। अगर दोनों एक ही एएस का हिस्सा हो और नेबरशिप बन रही है तो ये IBGP होता है, और अगर तो डिफरेंट एएस का हिस्सा हो तो फिर ये EBGP होता है। तो लाइक व्हाट वी आर डूइंग टुडे, वी आर गोइंग टू डू इज मैं नेबरशिप बनाऊंगा डिफरेंट एएस की और लूप बैक्स के ऊपर। तो आप कह सकते ये भी आसान ही काम है। इनके R1 के ऊपर जाके कमांड देता हूं मैं कि जी नेबर R1 के ऊपर कौन सा हो जाएगा 2.2.2.2 और रिमोट या सर्ची आ जाएगा। इनके पहले आप जाएंगे राउटर BGP 100 के अंदर R1 के ऊपर, और यहाँ पे लिखूंगा नेबर 2.2.2 रिमोट एएस क्या आ जाएगा यहाँ पर आपका 200 जिसके अंदर R2 है। और साथ में जी। अपने लूप बैक के ऊपर बनना है तो आप एक और कमांड ऐड कर देंगे नेबर
2.2.2.2 और यहाँ पर आगे लिख देंगे अपडेट सोर्स लूप बैक 0। और इसी तरह ही काम आपका कर देंगे R2 के ऊपर भी यही काम कर देंगे। लाइक R2 पे जाएंगे राउटर BGP 200 के अंदर और यहाँ पर आके लिख देंगे नेबर 1.1.1.1 लाइक R1 का जो लूप बैक है। और आगे लिख देंगे जी रिमोट OS, रिमोट AS क्या आ जाएगा मेरा 100 क्योंकि वो 100। 100 के अंदर है। और आगे आप एक कमांड ऐड कर देंगे नेबर 1.1.1 और साथ लिख देंगे अपडेट सोर्स लूप बैक 0। तो आपकी नेबरशिप बन जाएगी जैसे हमने IBGP के अंदर बनाई थी। लेकिन यहाँ पर नेबरशिप नहीं बनेगी, ये कमांड देने के बाद भी ये नेबरशिप हमारी नहीं बनेगी। अब क्यों नहीं बनेगी वो मैं बताता हूँ। इन तक लिख लिया सबने? जी लिख लिया। जी। अब क्यों नहीं बनेगी? EBGP, EBGP का TTL जो है टाइम टू लीव TTL, वो एक सेकंड मीन के एक होता है। TTL वैल्यू जो है ना EBGP की, वो एक होता है। TTL क्या होता है? TTL समझ लें कि EBGP नेबर मीन के नेबर होप का लें। मीन के EBGP जो नेबरशिप बनाता है वो सिर्फ एक होप पे बनाता है। सिंपल अगर जमाना में बताऊं, इस वन का मतलब है कि वन होप। मीन के EBGP नेबरशिप किस पे बनाता है? वन होप के एक। ऊपर, एक होप के ऊपर। सो दैट्स वे मैंने आपको याद होगा कि मैंने कहा था कि EBGP नेबरशिप बनानी है तो मस्ट बी डायरेक्टली कनेक्टेड होना चाहिए। मीन के डायरेक्टली कनेक्टेड होना चाहिए हमारे EBGP नेबरशिप के लिए। लेकिन आपको याद होगा IBGP के लिए मैंने ऐसा नहीं था कहा। IBGP के लिए मैंने कहा था कि डायरेक्टली कनेक्टेड ना भी हो तो नेबरशिप बन जाएगी, सिर्फ वो रीचेबल होने चाहिए, एक दूसरे से पिंग होने चाहिए IBGP के जी अंदर। और उन्हें रीचेबल जी हम कैसे करते हैं? IGP चलाकर, लाइक OSPF, RIP, EIGRP में से कोई भी यूज कर हम उन्हें पिंग करवाते हैं पहले, और फिर उनके ऊपर हम BGP की नेबरशिप बना देते हैं, चाहे वो डायरेक्टली कनेक्टेड हो या ना हो। लेकिन ये IBGP के लिए बता रहा हूँ। लेकिन EBGP के जी। लिए नेबरशिप अगर आप बनाना चाहते हैं तो उन दोनों राउटर्स का फिजिकली डायरेक्टली कनेक्टेड होना लाजमी है। अगर डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होंगे तो नेबरशिप नहीं बनेगी, अच्छा। EBGP अगर चल ठीक। रहा है तो। ठीक है। क्योंकि EBGP इनके मस्ट बी डायरेक्टली कनेक्टेड, लेकिन IGP में ये चीजें नहीं होती। सो ठीक है। इन EBGP क्यों नहीं बनता? क्योंकि देयर इज ओनली वन होप। लाइक TTL क्या है? इसका वन है। बट व्हेन वी आर बिल्डिंग नेबरशिप विद लूपबैक, जब हम लूपबैक के साथ इसकी नेबरशिप बनाता हूँ, लाइक मैं R1 से लूं तो मैं 2.2.2 के साथ बना रहा हूँ, तो इसका TTL कितना है? लाइक इसका होप कितना लगा सकता है? ये बाइट के EBGP एक सिर्फ लगा सकता है। तो एक में क्या होगा? ये यहां से यहां तक तो लगा देगा, लेकिन हमारी नेबरशिप किसके साथ है? लूप बैक के साथ है, जो कि 2.2.2 है। इधर तक नहीं आगे जा सकता, क्योंकि ये सिर्फ एक ही TTL सिर्फ एक है। ये सिर्फ एक लिंक क्रॉस कर सकता है, आगे इधर तक नहीं जा सकता। एक इंटरफेस तक जा सकता है जो कि डायरेक्टली कनेक्टेड है। इसलिए मैंने कहा था EBGP के लिए डायरेक्टली कनेक्टेड होना मस्ट है। लाइक समझ आ रही है बात की? जी ठीक है। कि EBGP जोन जैसे सा, एक होप है हाँ जी, ये इसमें। R1 से R2 डायरेक्टली कनेक्टेड है ना। ये जी एक होप हो गया। एक होप हो गया। लाइक ये जी TTL की वैल्यू 1 है, यहां तक आया और बस खत्म, नेबरशिप बन गई। जी अब इससे अगर ठीक। आगे उसने जाना, एक तो लूप बैक 0 उसका डायरेक्टली कनेक्टेड भी नहीं है R1 का, जी। तो इसलिए इधर फिर इसको दूसरा होप चाहिए। अच्छा। तो ये हमारा एक होप है, तो इस वजह जी। से इसकी नेबरशिप नहीं बनती। ठीक है। सिंगल होप है। तो दो दूसरा होप नहीं हो सकता ना? दूसरा होप हो सकता है, हम कन्फिगर करेंगे, इसी वजह से तुम्हारी वो बनेगी लूप बैक 0 की। अच्छा यही हमने है। तो लूप बैक के साथ नेबरशिप बनानी है ना, तो वो अगर मैं हाँ दूसरा ठीक होप है। डालूंगा तो बनेगी ना। जी ठीक है। R1 से, क्योंकि मैं लूप बैक 0 के साथ 2.2 के साथ बना रहा हूँ, तो ये तो एक होप हो गया इधर तक, और आगे फिर मैं जी दूसरा होप चाहिएगा तो फिर वो लूप बैक तक दूसरा पहुंचे। से। इसी तरह अगर मैं ठीक है। R2 से देखूं तो R2 से R1 तक ये तो हो गया एक होप, और अगर मैं R1 के लूप बैक के साथ बनाना चाहूँ तो मुझे दूसरा होप चाहिए। लाइक मुझे जी TTL वैल्यू जो ये दो चाहिए। जी। ये जो तो हम एक, ओ होप क्रिएट करेंगे। हाँ जी, मेरे को ये मुझे दो वैल्यू चाहिए TTL की रियल में।
लेकिन जी बाय डिफॉल्ट ठीक है। कितनी होती है, 1 होती है। टीटीएल को आप होप एक भी कह होती है। सकते हैं। जी ठीक है। ठीक है जी। हाँ जी। मैंने कहा टीटीएल करता क्या है, टीटीएल 1 होता है बाय डिफॉल्ट, ठीक है। और ऑटो डिक्रीज करता है, हम्म। क्योंकि ऑटो छोटा होता है। छोटा कैसे होता है, एक थी ना बाय डिफॉल्ट, एक थी, जी। तो क्या होगा, ये R1 की नेबरशिप बन गई R2 के साथ, तो जी। एक यूज हो गया, जी। तो यहाँ पर 0 रह जाएगा। तो ठीक अब है। आगे 0 है, आगे कुछ है ही नहीं, तो फिर आगे कैसे जाएगा। जी। इसी तरह R2 की R1 तक क्या है, एक है हमारे पास, एक। बाय डिफॉल्ट एक है, तो यहाँ से यहाँ जी। तक पहुंचेगा तो एक यूज होगी, तो बकाया जी 0 ठीक है। रहेगी, तो 0 से आगे वो जा ही नहीं सकता। इसलिए मैं अगर 2 कन्फिगर करूंगा, 2 से क्या होगा, R1 से R2 तक एक यूज होगी, यहाँ पहुंचा तो फिर एक और रहेगी, और फिर जी। आगे लूप लूप। बैक तक एक और यूज हो जाएगी, तो फिर 0 रह जाएगी, ताकि वो आगे ना जाए। ठीक है। समझाई इस चीज की। जी समझ गई। मीन के ये ऑटो जो है ना, आफ्टर ट्रेवलिंग फ्रॉम R1 टू R2 एंड आफ्टर रीचिंग R2 द टीटीएल बिकम 0 इफ इट मीन के बाय डिफॉल्ट अगर होगी, एंड हम्म। R2 कैन सेंड फॉरवर्ड टू R2 लूप बैक। मीन के R2 तक तो पहुंच गया, फिर क्योंकि 0 है तो R2 फिर अपने लूप बैक इसको भेजेगा ही नहीं। जी इस ठीक चीज है। की जी जी समझ मीन के गई। हमें टीटीएल बनाना पड़ेगा, मीन के इसकी होप हमें ज्यादा करने पड़ेंगे। बढ़िया। ठीक है। तो वो हम कैसे करते हैं, वो मैं आपको करके बताता हूँ। हम्म। हम ये लैब परफॉर्म करते हैं। आप ये लैब जितनी मिनके हैं 7200 सीरीज राउटर पे कर सकते हैं सुकून के साथ। सीएसआर राउटर की आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है, सीएसआर राउटर आपको चाहिए और सिर्फ एक दो लैब है हमारी पूरी मिनके। सीसीएनपी जब से हमने स्टार्ट किया उसमें सिर्फ एक दो लैब है जिनके ऊपर हमने सीएसआर यूज किया है, वो भी एक EIGRP मैट्रिक कैलकुलेशन के अंदर, और मेरे ख्याल से इधर ही सिर्फ किया है। R1 R2 इन दोनों का मैं कनेक्ट कर लेता हूँ, सीरियल 1/0 का सीरियल 1/0 के साथ, एंड स्टार्ट कर लेते हैं। मैंने ये लैब खुद छोटी रखी है ताकि आपका जो सा वो मेरे को ज्यादा समझ आए थ्योरी, और लैब भी हमारी परफॉर्म हो जाए, जरा पजल ना हो। सो दिस इज आवर R1, और खत्ते कॉन्फ़िगर टर्मिनल, वहां जाने के बाद इंटरफेस सीरियल 1/0, वहां जाने के बाद आईपी एड्रेस आ जाएगा मेरा 10.1.1.1 टोपोलॉजी के मुताबिक, नो शट, एंड एग्जिट इंटरफेस लूप बैक 0, लूप बैक भी बना लेता हूँ। आईपी एड्रेस आ जाएगा 1.1.1.1 और 255.0.0.0। लूप बैक बाय डिफॉल्ट नो शट होता है, तो इसको करने की जरूरत नहीं है। R2 पे आता हूँ, कॉन्फ़िगर टर्मिनल, राउटर, तो ये राउटर लिख रहा हूँ, इंटरफेस सीरियल 1/0, आईपी एड्रेस आ जाएगा 10.1.1.2, नो शट इंटरफेस लूप बैक 0, आईपी एड्रेस आ जाएगा हमारा 2.2.2.2, जिसके ऊपर हम नेबरशिप बनाएंगे, नो शट। ठीक है जी। अब ये डायरेक्टली कनेक्टेड है हमारे, तो मैं बीजीपी रन करता हूँ, मुझे इधर आईजीपी की जरूरत नहीं है क्योंकि ये मेरे ऑलरेडी डायरेक्टली कनेक्टेड है और मैं ईबीजीपी बना रहा हूँ। आईजीपी की जरूरत मुझे किधर पड़ती है, जाकर आईबीजीपी के अंदर, जिधर मेरे डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होता, मैंने उन्हें रीचेबल करना होता है। समझ आ रही बात की। जी। जी, तो यहाँ आकर मैं लिखता हूँ राउटर बीजीपी, मैंने आईपी सिंपल दे दी है, अब मैं कहता हूँ राउटर बीजीपी 100, और यहाँ पर मेरा क्या आएगा, नेबर कौन सा आएगा, 10.1। 10.1, नहीं 10 वाला नहीं आएगा मैम, लूप बैक के साथ बना रहे लूप हैं, बैक। 2.2.2.2 आएगा, R2 का लूप। जो लूप बैक है। जी ठीक है।
और रिमोट एएस क्या आ जाएगा 200, क्योंकि वो 200 के अंदर है। ठीक है। एंटर कर दिया। और एक हमने और कमांड देनी है नेबर, क्योंकि लूप बैक है 2.2.2, और अपडेट सोर्स लूप बैक 0। ठीक है जी, ठीक। ये हमारा पहले वाला काम है सारा। अब मैं R2 पर आता हूँ, कॉन्फ़िगर टर्मिनल। यहाँ पर भी राउटर BGP 200 आ जाएगा, जी और नेबर क्या आ जाएगा 1.1.1.1, जी। और रिमोट एस क्या आ जाएगा यहाँ पर 100। 100, और उसके बाद क्या आ जाएगा नेबर 1.1.1.1, और जी तुमने अपना सोर्स अपडेट करना किससे, लूप बैक 0 से। ठीक है जी, यहाँ तक लिख लिया। जी ठीक है। IBGP के अंदर यहाँ तक हमारी नेबरशिप अप हो जाती थी। ठीक है जी, लेकिन यहाँ पर अभी तक मैसेज नहीं आया, लाइक मैं शो IPBGP, एक मिनट में करूँ यहाँ पर डू शो IPBGP समरी। तो ये देखें स्टेट किधर स्ट्रक के, आइडल के अंदर। जी मिनके ये आइडल से ही ऊपर नहीं जा रहा, क्योंकि उधर तक कोई पैकेट पहुंचेगा तो वो मिनके हमारा एक्टिव में भी तब स्ट्रक होता है जब कोई ना कोई पैकेट रिसीव हो। हाँ जी ठीक है। मिनके उधर तक होप ही नहीं जा रहा ना, लाइक होप ही खत्म हो गया है। जी तो इसलिए ये आइडल पे ही अड़ा हुआ है, वो कहता है कि हाँ। बिल्कुल स्ट्रक के। ठीक है जी। R2 का भी जो कॉन्फ़िगरेशन जो नहीं हुई ना। हाँ जी, तो R2 पे भी ये देखे मैं करके दिखाऊं, शो आईपी बीजीपी, सॉरी, टू शो आईपी बीजीपी समरी। तो देखें ये भी आइडल पे स्ट्रक है, क्योंकि अच्छा। टीटीएल मेरा एक वन का है ना, होप मेरा एक है बाय डिफॉल्ट। वो डायरेक्टली कनेक्टेड तो है, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले आपको समझाया हाँ कि देखें ये छलांग तो लगा रहे हैं। जी टीटीएल मेरा एक है, मैंने लूप बैक से सारे बना दिए, लेकिन वो इधर से जब चलता है इधर से इधर तक पहुंचता है और टीटीएल 0 हो जाता है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट 1 है। और उसके पास आगे जाने का वो टीटीएल ही नहीं है, होप ही नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा। इसी तरह R2 में मैंने कमांडे दी हैं, R2 से वो चलता है, जी जी। R1 तक पहुंचता है। तो पीछे मेरे के एक टीटीएल है, तो वो R1 पे पहुंच के 0 हो जाता है। जब 0 हो जाता है तो आगे लूप बैक तक पहुंचने के लिए इसके पास टीटीएल ही नहीं है, लाइक होप ही नहीं है, सिर्फ सिंगल होप है। तो हमने क्या करना पड़ेगा, उसे दो होप कन्फिगर करवाने पड़ेंगे। हाँ ठीक है। ठीक है जी, उसे बताना जी पड़ेगा कि तुम दो होप करो, ठीक है। क्योंकि दो होप करेंगे तो फिर ही होगा ना। ये देखिए दो होप होंगे तो क्या होगा, ये यहाँ से निकलेगा R1 से R2 तक पहुंचेगा, तो एक होप चला गया, तो बकाया कितना रह गया, एक और रह गया। तो फिर यहाँ से चलेगा लूप बैक तक पहुंचेगा, तो फिर एक वो भी चला गया, तो फिर 0 हो गया। इसी तरह R2 पे अगर दो होप होंगे, R2 से चलेगा R1 तक एक होप, और जया हो गया, इनके एक होप रह गया। और एक होप से जब आगे चलेगा तो फिर R1 तक, लूप बैक 0 तक एक होप वो भी चला जाएगा। ठीक है जी। जी जी। तो इनके अब हमने क्या करना है, टीटीएल बनानी टीटीएल बनानी है, इसको दो होप देने। दो होप देने की कमांड क्या है, नेबर R2 के ऊपर दे रहा हूं मैं, R2 के है। ऊपर मैंने कहा R1 और R2 दोनों पे ये कमांड होगी, वो दोनों साइड से बनाने हैं ना, दोनों साइड से मैं नेबरशिप करना चाहता हूँ। जी तो यहाँ पर क्या आएगा, R2 के ऊपर नेबर 1.1.1.1 था हमारा, और आई का आ जाएगा, हमारे टॉपिक का नाम क्या है, टीटीएल। EBGP मल्टी होप लिखवाया था ना सबसे पहले, क्योंकि अच्छा अच्छा। अभी तो सिंगल होप चल रहा है ना। हाँ हाँ। क्योंकि सिंगल होप है, सिर्फ मैं मल्टी होप करना चाह रहा हूँ, मैं दो करना चाह रहा हूँ, तीन करना चाह रहा हूँ, जितने मैं करना चाहता हूँ मल्टी होप। हाँ ठीक। मिलके मेरा क्या टॉपिक का नाम है, मल EBGP मल्टी होप। कमांड क्या आएगा लिख देना है, नेबर 1.1.1 आएगा लिखना है EBGP मल्टी होप। ठीक है। अब जितने भी होप टोटल तो हम 255 तक होप कर सकते हैं, 1 से लेकर 255 तक, लाइक आगे 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 जितने मिलके मैं 255 होप तक मैं EBGP की नेबरशिप बना सकता हूँ। अच्छा ठीक। तो मुझे अब कितने चाहिए, एक मुझे दो चाहिए ना, वो। एक तो पहले है, तो हाँ एक। मिलके मुझे एक और चाहिए, तो लाइक दो टोटल में चाहिए। उसी में हम ऐड करेंगे ठीक हाँ है। जी, ऐड नहीं करेंगे, दो यहाँ पर टोटल लिखेंगे, उसको आप भूल जाए। पर एक तो ऑटोमेटिक है ना। हाँ वो खत्म हो जाएगा, जब मैं यहाँ पर दो लिखूंगा तो वो खत्म होकर जी दो आ जाएगा। ठीक है। ठीक है जी। जी तो मैंने यहाँ पर दो लिखकर एंटर कर दिया, और यही काम मैंने R1 पर जा करना है, नेबर 2.2.2.2, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, EBGP मल्टी ऑफ 2। ठीक है जी। जी। तो अब हमारी नेबरशिप
बन जाएगी, ठीक है। क्योंकि हम 60 सेकंड टाइम होता है हमारा बनने का, क्योंकि मैं बताया था कि जब आइडल में आता है तो टाइम लगता है फिर आप होने में। जी। बन जाएगी, अभी टाइम ले रहा, अभी मैसेज आ जाएंगे आपको थोड़ी देर में। बीजीपी थोड़ा टाइम लेता है, तो हमारे पास दूसरा काम है क्लियर आईपी बीजीपी स्टैटिक भी कर सकते हैं हम। ये देखिए अभी एक्टिव पे पहुंच गया ना। हाँ जी। टाइम लेता है, ये भी एक्टिव पे पहुंच गया है। ठीक। एक्टिव। ये बन जाएगा, बन जाएगा, स्टैब्लिश में जाएगी, नेबरशिप बन जाएगी अभी। एक्टिव के अंदर से टाइम ले रहा है ये, इनके आप होने में नेबरशिप। हम ऐसा करते हैं, इसको रीसेट ही मार लेते हैं। क्लियर आईपी बीजीपी स्टेरिक, ठीक है जी। ठीक है। क्या होगा, रिफ्रेश हो जाएगा बीजीपी। अगर आप वेट कर सकते हैं 60 सेकंड 120 सेकंड तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं रीसेट हो जाए, तो रीसेट भी आप इस कमांड से कर सकते हैं। दोनों राउटर पे आपने ये कमांड दे दी, क्लियर आईपी बीजीपी स्टेरिक। लेकिन मैंने इधर भी चला दी और इधर भी चला लेते हैं, क्लियर आईपी बीजीपी स्टेरिक। अब बीजीपी रीस्टार्ट हो जाएगा। इनके अगर हम नेबरशिप इन दोनों की बनाना चाहते हैं, तो लूप बैक 0 जोन सा है, लूप बैक 1 के साथ पिंग होना लाजमी है, ठीक है जी। इनकी जी। नेबरशिप बनेगी। और पिंग करवाने के लिए हम कोई ना कोई आईजीपी यूज करेंगे, जैसे कि मैंने इधर रिप यूज किया। देखिए अभी आइडल पे ये स्टक है, क्योंकि कॉन्फ़िगर टर्मिनल वो चलवाने के बाद राउटर बीजीपी 200 और ये कमांड दी थी इधर नो की, ये 1 किया था ना, इसको अब 2 कर देता हूँ। जैसे ही 2 जी। नेबरशिप दोबारा बन जाएगी। जो अभी बीजीपी समरी अभी बन जाएगी, 1-2 सेकंड में बन गई। देखें बन गई, जी। ठीक है जी। ठीक है। जी, जी। मैंने अब समझ आई 2 की और नेबरशिप कैसे बनती है। हाँ जी सर। समझ आई कि हमें क्या चाहिए कि दोनों पिंग होने चाहिए, रीचेबल होने चाहिए। रीचेबल होंगे तो पिंग हमारी नेबरशिप बनेगी, अगर रीचेबल नहीं होंगे तो नेबरशिप नहीं बनेगी, ठीक है जी। 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 कोई सवाल हो इधर तक किसी का तो पूछ ले। आज वैसे बड़ी ट्रबल शूटिंग की है हमने, जी। मेरे सर ख्याल से। रिप की कमेंट्स आपने कहाँ दी थी? रिप नहीं चलाते, सिंपल रिप चलाते हैं। नहीं, यानी लूप बैक में देनी है हमने वो? कॉन्फ़िगर टर्मिनल में जाकर राउटर रिप मैंने लिखा, लिखने के बाद हमने नेटवर्क, मेरे पास दो है ना, एक 10 वाला और दूसरा नेटवर्क मेरा कौन है, 1 वाला जो लूप बैक है। ये दोनों मैंने एडवर्टाइज करवा दिए। अच्छा, ठीक जैसे है। रिप चलाते हैं, सिंपल रिप चलाया, ओएस पे भी चला सकते हैं, आप कुछ भी चला सकते हैं। इस तरह मैंने R2 पे भी आकर राउटर रिप लिखा, और नेटवर्क मेरा पहला क्या था 10.0 वाला, और दूसरा नेटवर्क क्या था मेरा 2.0 वाला। हुँ। सिंपल मैंने रिप चलाया, दोनों के रीचेबल हो गए। रीचेबल होने के बाद मैंने बीजीपी कमांडें चलाई हैं, मैंने कहा जो मेरी थी, एक अपडेट सोर्स वाली और दूसरी मैंने ईबीजीबी मल्टी होप वाली। तो मेरा ये इनके नेबरशिप बन गई है। तो ठीक हमारा है। मसला क्या आ रहा था, हम इन्हें नेबरशिप बन रहा था, बिल्कुल ठीक था, लेकिन हमारी वो नहीं थी है, इनके जो R1 का लूप बैक R2 के लूप बैक को पिंग नहीं कर पा रहा था। और हमारी नेबरशिप का सबसे पहला असूल ही ये है कि वो पिंग करे। ठीक है, हाँ। उसके लिए हमने एक आईजीपी यूज किया। समझ आई इस चीज की? जी। किसी का कोई ठीक। सवाल हो, कोई चीज ना समझ आई हो? देखा मैं शो आईपी बीजीपी अगर नेबर करूं तो इधर बस के सब कुछ आ रहा है, लेकिन अगर मैं नीचे करूं तो शो आईपी बीजीपी नेबर एंड एक्सटर्नल बीजीपी है हमारा। यहाँ पर लिखा होगा एक चीज है, मैंने आपको आगे भी ये रखे, एक्सटर्नल बीजीपी नेबर में बी अप टू 2 हॉप अवे।
वो कह रहे 2 होप आगे। जी ठीक है जी। जी, वो बता रहा है आपको इधर। हाँ जी। समझे इस चीज की? जी। आउटगोइंग टीटीएल इज टू। 2। ठीक है। समझाई? जी। तो जी ये था हमारा आज का लेक्चर।